आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पार्ट 3 में आपका अभिनंदन है। आइए पांचवा जो काव्यांश है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तुम पुकालू हाथ जनु लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। यहाँ परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर के लक्ष्मण उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम तो काल हाथ जनु लावा। हे परशुराम, तुम तो इस प्रकार से मेरे को बार बार मारने की धमकी दे रहे हो जैसे काल को तुम ही पुकार के लेके आए हो, अर्थात काल है तुम्हारे कारण ही चलता है। तुम तो कालू हाथ जनु, हाकना पुकारना, उसका आह्वान करना, बार बार मुंह हिला के बोला, बार बार मुझे इस प्रकार से आप संबोधित कर रहे हो कि तुम्हें मार डालूंगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे काल को तुम ही पुकार रहे हो, अर्थात काल तुम्हारे अनुसार ही चलता है। इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम को कहता है। आगे देखेंगे, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरो कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी परशु सुधारी घोरव कर घोरा, अपने परसे की तरफ देखने लग जाते हैं। एक बार फिर अपने परसे को उठा लेते हैं। जैसे कि आपने पूरे काव्यांश में देखा कि बार बार परशुराम अपने कुठारे को, अपने परसे को दिखा रहा है, कुलाड़े को दिखा रहा है। तो ऐसे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के परशुराम अपने परसे को फिर से देखते हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जनु देह दोह मोह लागू। अब जनी, ये जो जन है, उपस्थित जितने भी जन थे, जैसे कि सीता का स्वयंवर है, तो क्रोधित होकर के परशुराम कहते हैं कि आप मुझे कोई जो भी जन यहाँ उपस्थित है मुझे दोष न देना, क्योंकि ये जो बालक है लक्ष्मण है, इसके जो वचन इतने कठोर हैं कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सहन नहीं किया जा सकता। कुबाधी बालकु वद योगु। कुबाधु क्या है? कुपट, कुवचन बोलने वाला, कुबद करने वाला, कुटिल वचन बोलने वाला, बालकु बालक, वद योग्य है। परशुराम कहते हैं कि आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो बालक है कटु वचन बोलने वाला है, कुटिल वचन बोलने वाला है और वध योग्य ही है, मारने योग्य ही है। आप इसका मुझे कोई दोष मत देना। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा। बाल बालक बिलोकी देखकर बहुत बाचा, मैंने बचाया, मैंने इसे बच्चा समझकर, बालक समझकर बहुत बार बचाया है, इसकी हर प्रकार की गलती को सहन किया। अब यहू मरण हियारा भाव साचा। अब मैंने देख लिया है, प्रमाणित हो गया है, मरण निहारा, ये मारने के योग्य ही है। ये कौन कहता है? परशुराम। किसके बारे में? लक्ष्मण के बारे में। किसे कहता है? जो उपस्थित जो राजा महाराजा थे उनको कहता है कि अब ये बालक है, ये मारने योग्य है और इसका कोई उपाय नहीं है। कौशिक है क्षमहि अपराधो। कौशिक विश्वामित्र, अब दोबारा से विश्वामित्र बीच में आते हैं और कहते हैं क्षमाओ अपराधो, हे मुनि लक्ष्मण के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गुण ही, दोष गुण ही न साधु। जो साधु है, जो मुनि है, बालकों के गुण अवगुण नहीं देखते, अर्थात जो मुनि लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, साधु लोग हैं, वो बच्चों के गुण अवगुण को माफ कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराध गुरुद्रोही। तब परशुराम फिर विश्वामित्र से कहते हैं, खर कुठार में अकुरन को ही, मैं किसी पर दया नहीं करता, मेरा जो कोई अकुरन जिस किसी पर दया रहित, करुणा रहित, दया रहित, कोई किसी पर, या मेरा जो गुस्सा है, मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता। आगे अपराध गुरुद्रोही, मैं पहले ही अपने गुरु के द्रोह का अपराधी हूँ, और ऊपर से इस प्रकार से लक्ष्मण अपने कुटिल कठोर वचन बोल करके मेरे गुस्से को और अधिक बढ़ा रहा है, अर्थात लक्ष्मण है वो किसी प्रकार से क्षमा करने योग्य नहीं है, ऐसा परशुराम कौशिक विश्वामित्र से कहते हैं।
उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, मैं तो केवल तुम्हारे, केवल कौशिक शील तुम्हारा, तुम्हारा जो कौशिक विश्वामित्र, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो आचरण है, उसी के कारण मैं लक्ष्मण को बिनु मारे छोड़ सकता हूँ। मैं तो केवल तुम्हारा जो स्वभाव है उसी का आदर करता हूँ, इस कारण मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही कटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये जो मेरा कुठार कठोर, मेरा जो कठोर कुल्हाड़ा है, गुर ही उरिन होम शरण थोड़े, मैं अपने कठोर कुल्हाड़े के द्वारा लक्ष्मण को काल के गाल में समा सकता हूँ। और थोड़े से गुर ही उरीन, उरीन होना, ऋण से मुक्त होना, होता श्रम परिश्रम, थोड़े, अर्थात मैं अपने कठोर वज्र के समान कठोर कुल्हाड़े से लक्ष्मण का वध करके अपने गुरु के ऋण से भी मैं उरीन हो सकता हूँ। अर्थात मुझे ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने गुरु के ऋण से भी उरीन हो सकता हूँ। गुरु के ऋण से उरीन होने का अभिप्राय क्या है कि गुरु का जो शिव का जो धनुष था राम ने तोड़ दिया था, इससे वह ऋणी हो गया है, तो उस ऋण का बदला भी वह लक्ष्मण से ले सकता है। किससे? थोड़े से परिश्रम से। गाधी सूनु कह हृदय हई मुनि हरि हरे सूज। गाधी सूत किसके लिए आया है? यह विश्वामित्र के लिए। नु कह हृदय असी मुनि ही हरि हरे सूज। गादी सूत विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए कहते हैं, हृदय में या मन में हंसते हुए कहते हैं, हंसी हंसकर, मुनि हरि हर सूझे। मुनि को अर्थात परशुराम को तो चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है। भावार्थ यह है कि यहाँ विश्वामित्र को पता है लक्ष्मण का जो वीरता है, उसका जो पराक्रम है, लेकिन यहाँ एक व्यंग्य भाव में विश्वामित्र परशुराम को कहना चाहते हैं मन ही मन कि कितना कहने के बावजूद भी परशुराम है वो लक्ष्मण की वीरता और शौर्यता का जो प्रभाव उसको समझ नहीं पाए हैं। अर्थात मुनि हरि हरे सूझे, मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात जो स्वयं को जो दिखाई देता है वैसा ही दिखाई दे रहा है। अर्थात अपनी वीरता के सिवाय किसी दूसरे की वीरता शूरता के बारे में परशुराम को ध्यान ही नहीं है। ओए में खांड न उख में अजब हो न सूझ अबूझ। क्या कहते हैं विश्वामित्र? ओए में खांड, ओए में क्या होता है? लोहे से बनी हुई खांड खड़ग, ऊख में ईख से बनी हुई। कहा कि ये कोई खांड से बनी हुई ईख नहीं है, अपितु लोहे की बनी हुई खांड है। भावार्थ यह है कि लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा नहीं हो, महायोद्धा है। अजो हुन सूझ अबूझ, लेकिन परशुराम है उसको बार बार कहने के बावजूद भी उसके बारे में सूझ नहीं रहा है, उसके पराक्रम के बारे में पता नहीं चल रहा है। अरु में खांड न ऊख में, अर्थात लोहे से बनी हुई खड़ग है, ये सामान्य गन्ने के रस से बनी हुई खड़ग नहीं है जो जरा से उसे पिघल जाएगी। भावार्थ यह है कि परशुराम जी अपने ही गुणों का बार बार बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण की जो वीरता है उसकी तरफ वो जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। अंतिम इस दोहे की पंक्तियों में गाधीसु विश्वामित्र यही दर्शाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में दोहा और चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा है, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण, जैसे ओय में खांड में ऊख में कांड, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभावों को दर्शाया गया है और तुलसीदास जी ने बड़े ही कौशलपूर्ण, बड़ी चतुराई से यहाँ लक्ष्मण को एक वीर के रूप में दर्शाया है और परशुराम को क्रोधित आवेश में दर्शाया है। तो ये पूरा काव्यांश आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला काव्यांश देखिए। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर पुनः लक्ष्मण उत्तर देते हुए कहते हैं, कहू लखन मुनि शील तुम्हारा। हे मुनि, हे परशुराम, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसे कौन नहीं जानता।
को नहीं जान विदित संसारा, अर्थात सारा संसार विदित जानता है, सारा संसार तुम्हारे स्वभाव के बारे में जानता है कि तुम कितने पराक्रमी हो, कितने गुस्से वाले हो, कितने क्रोधित हो, ये मैं नहीं पूरा संसार जानता है। मात पिता उरिन भय निके, अभी भय हुए हो, निके थोड़े ही, अब थोड़े दिन पहले तुम अपने माँ बाप के ऋण से उऋण हुए हो। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गुरु के ऋण से भी मैं उऋण हो जाऊं, ये तुम्हारे लिए चिंता का विषय है, अर्थात तुम गुरु के ऋण से भी मुक्त होना चाहते हो। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए तुम वह गुरु का ऋण हमारे माथे पर ही ढाल रहे हो, अर्थात हमारे द्वारा ही तुम गुरु के ऋण को उतारना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, तो इस प्रकार से लग रहा है कि जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा है, अर्थात तुम अपने गुरु से उऋण होना चाहते हो तो जल्दी उऋण हो जाइए, कहीं हमारे कारण तुम अपने गुरु के ऋण से उऋण न हो सको। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, जिस प्रकार से जो मूलधन होता है उसके ऊपर ब्याज बढ़ता चला जाता है, इसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण हो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमसे वह ऋण आप उतारना चाहते हो तो आप शीघ्रता से उसको उतार लीजिए। हम आपके गुरु के ऋण को ऋण से मुक्त करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अब आईनिया व्यवहार बोली, अब किसी व्यवहारिया जो हिसाब किताब करने वाला है, किसी सही उचित जो व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला, अर्थात ऋण का जो हिसाब किताब लगाने वाला है, ऐसे किसी व्यवहारिक व्यक्ति को ले आइए। तुरंत दे हूं मैं थैली खोली, और मैं तुरंत ही तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। थैली खोली, मेरे पास जितना भी है उसके तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा। भावार्थ यह है कि प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वाक्यांश में लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं किस पर? परशुराम के ऊपर। जो जो परशुराम आवेशित होते हैं उसी तरह से लक्ष्मण भी अपने शब्दों के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा उसके ऊपर व्यंग्य बाण छोड़ते जा रहे हैं। और यही कहा है कि तुम अपने गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हो तो शीघ्रता से कीजिए, हम तत्पर हैं। किसी व्यवहारिये को, अर्थात हिसाब किताब करने वाले को ले आइए। कितना क्या बनता है मैं तुम्हारा तुरंत ही हिसाब किताब कर दूंगा। अर्थात ये जो मन की बात है मन में मत रखिए। आप किसी भी प्रकार से गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो तो हम तैयार हैं, ऐसा लक्ष्मण के कहने का भावार्थ है। सुनी कठोर वचन कुठारा सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के कुठार सुधारा, अपना जो कुल्हाड़ा था, अपना जो परसा है उसको दोबारा से हाथों में ले लेते हैं, उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, अर्थात वो कुल्हाड़े को परशुराम को मारने के लिए तैयार कर लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण परशुराम के हाथों में कुल्हाड़ा देख करके उसको आवेशित होकर के हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी जो सभा है वो हाय हाय अर्थात त्राहिमाम त्राहिमाम, माफ करो इस प्रकार से पुकारने लग जाती है। अर्थात परशुराम और लक्ष्मण के बीच में आ जाती है और परशुराम को इस प्रकार का व्यवहार न करने के लिए सभा में उपस्थित जो जन है वो कहने लग जाते हैं। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो निरुद्रोही। अब दोबारा से लक्ष्मण है उत्तर दे रहे हैं। भृगुवर परशु, भृगुकुल में जन्मे परशुराम, देख बहुमोही, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, तुम्हारे हर प्रकार से हर वचनों को सुना है। विप्र विचारे बचो निरुद्रोही, विप्र ब्राह्मण, मैंने तुम्हें ब्राह्मण विचार कर बचो निरुद्रोही, हे राजाओं के द्रोही, राजाओं के शत्रु, मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझ करके बार बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे वचनों को मैंने भी सुना है, लेकिन एक ब्राह्मण की हत्या करना या ब्राह्मण पर हाथ उठाना एक क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने विप्र विचारी बचो निरुद्रोही, मैं तुम्हें ब्राह्मण छोड़ करके ब्राह्मण विचार करके तुम्हें छोड़ रहा हूं, और चाहे आप कितने भी निरुद्रोही राजाओं के शत्रु क्यों न हो, लेकिन मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके तुम्हें छोड़ रहा हूं। मिले न कभो सुभटरन काढ़े, दिव्ज देवता घरे के बाढ़े। लक्ष्मण फिर व्यंग्यवान छोड़ते हुए परशुराम पर कहते हैं मिले न कभो,
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि परशुराम मिले ने, कभी कोई मिला नहीं है। सुघट महान योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा, रण युद्ध भूमि में काढ़े। ऐसा लग रहा है कि युद्ध भूमि में तुम्हारा किसी वीर से, महापुरुष से, पराक्रमी से पाला ही नहीं पड़ा है। दिव्य देवता घर के बाढ़े, दिव्य देवता ही ब्राह्मण देवता घरे अपने घर के में ही बाढ़े, अपनी वीरता में फूले नहीं समा रहे हो, अर्थात स्वयं अपने मुंह मिठू मीवा बनना, अर्थात अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाली बात है उसको तुम प्रमाणित कर रहे हो। दिव्य देवता घर के बाढ़े, तुम हे ब्राह्मण देवता अपने घर में अपने मुख से अपनी वीरता की बड़ाई कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कभी रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में तुम्हें कोई सुघट, कोई महान योद्धा रण क्षेत्र में मिला ही नहीं है, इसलिए अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हो, अर्थात अपने वीरता के गुण स्वयं ही गा रहे हो। अगर तुम्हें किसी वीर से पाला पड़ता तो इस प्रकार से आप वचनों के द्वारा अपनी वीरता को प्रदर्शित नहीं करते, अपितु बल पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता को प्रस्तुत करते। ऐसा लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और लक्ष्मण कैसे व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर के सभा के लोग कहने लगे अनुचित अनुचित है, अर्थात लक्ष्मण तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सैन्य लखन निवारे, और ऐसा व्यवहार देख करके, ऐसा अस्त व्यस्त माहौल देख करके, ऐसा गर्म व्यवहार देख करके रघुपति श्री राम सैन्य अपने आंखों के इशारे से लखन निवारे लखन को शांत करते हैं। और ऐसे आवेशित माहौल को देखते हुए रघुपति अर्थात श्री राम है वो बीच में आते हैं और अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को शांत कर देते हैं कि शांत रहो। बढ़त देखी जल सम वचन, बोली रघुकुल भानु। और इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के बीच में इस प्रकार से लग रहा था कि पहले से परशुराम है वो आवेशित थे, गुस्से में थे, और लक्ष्मण के जो वचन थे इस प्रकार से लग रहा था जैसे घी में किसी ने, अग्नि में किसी ने घी डाल दिया, अर्थात उसके और अधिक गुस्से को बढ़ा रहे थे। किसके वचन है? लक्ष्मण के वचन। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो और उसमें घी डाल दिया जाए तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी और अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो परशुराम का गुस्सा है वो लक्ष्मण के जो वचन थे, कठोर वचन है, वो बार बार बढ़ा रहे थे। लेकिन क्या होता है कि रघुपति सैन्य लखन निवारे, ऐसे माहौल में, ऐसे आवेशित वातावरण में रघुपति श्री राम बीच में आते हैं और सैन्य अपने नैनों के इशारे, आंखों के इशारे से लखन निवारे लखन को शांत करते हैं और एकदम माहौल है बदल जाता है। कैसा लग रहा है? बढ़त देखी जल सम वचन, ऐसे आवेशित वचनों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे जलता जो अग्नि है उसमें जल डाल देना, अर्थात एकदम पूरा जो गुस्सा था उसको शांत कर देते हैं। कौन? रघुपति। रघुकुल भानु, रघुकुल भानु किसके लिए आया है? रघुकुल के भानु के समान, चंद्रमा के समान, जो सूर्य है के समान है, श्री राम के वचन सुनकर के लक्ष्मण है वो शांत हो जाते हैं और सारा माहौल ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि में जल डाल देना, अर्थात सारा गुस्सा है वो शांत हो जाता है। तो संपूर्ण काव्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग है। लक्ष्मण को यहाँ वीर दिखाया है और व्यंग्य भरे जो बाण हैं उनके द्वारा परशुराम वो बार बार खिंच रहे हैं, उनको जलन हो रही है। प्रस्तुत काव्यांश में रघुकुल को जो श्री राम उनका जो आचरण है, शील है, उनमें जो वीरता के साथ साथ जो नम्रता का स्वभाव उसमें दर्शाया है। और तुलसीदास जी यही दर्शाना चाहता है कि शील सौंदर्य होना जरूरी है। शक्ति साहस पराक्रम के साथ यदि विनम्रता नहीं है, धैर्य नहीं है, तो ऐसी वीरता का कोई मायना नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो इस काव्यांश में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक ये जो कविता है, ये थर्ड जो पार्ट था, इसमें हमने दोनों ये काव्यांश कर लिए हैं। ये संपूर्ण होता है और इस संपूर्ण कविता का यही कहना है कि साहस वीरता के साथ साथ विनम्रता होनी जरूरी है। बिना विनम्रता के, बिना सहजता के अगर हम वीर हैं तो उसमें हम कभी भी धोखा खा सकते हैं, वो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। तो इसमें अनेक जो मुख्य जो प्रश्न बनते हैं
कि वीर के कैसे स्वभाव होने चाहिए, लक्ष्मण ने कैसे कैसे वीर के स्वभाव के बारे में बताया है। जैसा कि आप सबको पता है, आपने काव्यांश में देखा है कि वीर है वो रण क्षेत्र में ही अपनी वीरता दिखाता है, अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता है, वह गाय के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, भक्तों के ऊपर, संतों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता। इस प्रकार से लक्ष्मण ने वीरों के जो चर्चा की है, परशुराम ने भी अपनी वीरता को दर्शाया है। और इसमें जो बड़ी बात है, तुलसीदास जी जो कहना चाहते हैं कि साहस और वीरता के साथ विनम्रता होनी जरूरी है, तो यह संपूर्ण होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 के 6 काव्यांश हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।